गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। और इससे पहले जो भी टॉपिक था गैस मैं सारा कुछ आप लोगों के पास कवर करके प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ आप इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। और गैस जैसे कि आप लोग को भी पता है कि लिखा तो बहुत कुछ होता है हिस्ट्री में, बट यहाँ पे हम जो भी कुछ डिस्कस करते हैं फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे आप मैप देख लें। इससे पहले बता दें ये जो टॉपिक है चाहे प्री एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा और देखते हैं हम आगे की ओर। बट इससे पहले हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। गैस जैसे कि आप लोग को पता है कि अंग्रेज आते हैं पहले मसाला का व्यापार करने के लिए, फिर वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे शासन भी करें। तो एक एक करके सभी राज्य के साथ वो फाइट लड़ते हैं, मतलब युद्ध लड़ते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, पूरे भारत पे क्या करते हैं गैस, कब्जा कर लेते हैं। फिर वहाँ पे वो शासन करने की कोशिश करते हैं और शासन करते हैं तो वो कई तरीके के नियम कानून बनाते हैं जो कि भारत के आदमी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। और फाइनली काफ़ी टाइम के बाद एक भयानक युद्ध देखने को मिलता है। उस भयानक युद्ध को हम क्या बोलते हैं, 1857 क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं आगे की ओर। और बेसिकली ये युद्ध का बेसिकली क्या कारण था सो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कारण देख लेते हैं, क्या कारण यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कई सारे कारण यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कई कारण देखने को मिलती है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये धार्मिक कैसा कारण हो सकता है। तो देखो गाइस, अंग्रेज आए थे कहीं ना कहीं, वो अपनी धर्म को लेके आए थे और उसका का नाम था कि आप हिंदू और जो मुस्लिम है, आप हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म रहेगा। तो कहीं जाहिर सी बात है ना, जो हिंदू धर्म अपनाते हैं वो तो आहट तो होंगे ना कि हाँ आप मुझे मना कर रहे हैं, आप है कौन। तो कहीं ना कहीं आप बाहर से आए और हमें ही मना कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म नहीं अपनाओगे, मुस्लिम नहीं अपनाओगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कहीं धार्मिक आदमी भी धार्मिक कारण भी माना जाता है। इसी तरह आर्थिक भी माना जाता है। आर्थिक आप देख सकते हो कई सारा कंपनी लेके, मतलब जो विदेश से आए हैं और जितने भी उनके पास कंपनी था वो मॉडर्न थे, ठीक है। ऑटोमेटिक वगैरह मशीन था। और पहले क्या होता था इंडिया में, जो भी काम होता था गाइस वो आदमी के द्वारा बनाया जाता था। आप अभी भी देख सकते हो, चाहे मिट्टी का बर्तन हो चाहे कपड़ा हो, तो कई तरह आदमी वहाँ खुद से अपने बनाते थे। और आज भी आप देख सकते हो इंडिया के कई छोटे छोटे पार्ट में जो आदमी खुद से बनाते हैं। बट अब क्या हो गया, इस ऑटोमेटिक मशीन वो जब लेके आ गए तो वहाँ का जो काम था वो काम बंद हो गया। तो आर्थिक तरीका से शोषण किया जाने लगा, या कोई और नीति आप देख सकते हैं आर्थिक में, जैसे किसान के साथ कई तरीका के साथ टैक्स वगैरह कुछ ज़्यादा लेना। तो कई तरीका के जो हुआ करता था जिससे आदमी परेशान होता था। आर्थिक कारण मान सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, कई सारे कारण हैं। तो यहाँ पे ये एक गैस कारण माना जाता है। हम इसमें से भी देखेंगे सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो गैस इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये जो भी नीति बनाता था वो गैस ये एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब नीति मतलब क्या होता है कि वो जो भी एक नियम कानून, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अपने भारत में एक संविधान बनाया और उस संविधान में जो लिखा है हम उस चीज़ को पालन करते हैं। सपोज दैट हम किसी इंसान को अगर मारेंगे तो हमें जेल भी हो सकती थी। ये कहीं ना कहीं एक संविधान में नियम है ना कि हमें किसी आदमी को पीटना नहीं। बट ये ऐसा नीति बनाता था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट किसको होता था गैस, जो कंपनी थी इससे प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती थी। और आम आदमी के वो सोचता नहीं था कि चाहे वहाँ के आदमी संतुष्ट हो मेरी नीति से या नहीं हो, बट वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता था। तो ये एक प्रमुख कारण बेसिकली माना जाता है। अब ये जो विद्रोह हुआ था बेसिकली क्या एक ऐसा कारण था जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये विद्रोह बेसिकली चर्बी वाला जो कारतूस था, एक यहाँ से गैस ये विद्रोह पूरा मतलब भारत में तब्दील हो गया था। अभी आप एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो कि अभी गैस किसान विद्रोह हुई थी और किसान विद्रोह में कहीं ना कहीं एक जगह सपोज दिल्ली वाले इलाका में हुई थी और एक एक करके गैस बहुत सारे पूरे भारत में ये भी छोटा छोटा रूप में देखने को मिला था। तो इसी तरह गैस वहाँ भी ये विद्रोह हुई थी और पूरे भारत में ये विद्रोह देखने को मिली थी, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो चर्बी वाला कारतूस से हुआ था और पूरे भारत में फैल गया था। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण क्या था। तो आपके ऑप्शन में होगा चर्बी वाला कारतूस, तो आप वहाँ भी उसे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखें। और बेसिकली यहाँ पे गैस 1857 बैरकपुर, आप याद रखिएगा, सैनिक के द्वारा चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अब बेसिकली ये इनकार किसने किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे को हम जरूर देखेंगे, तो पूछा भी जाएगा बेसिकली ये विद्रोह का जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट किसने किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। और थोड़ा सा मंगल पांडे का देख लेते हैं, उससे बाद में गैस फांसी दे दिया गया था। तो ये कुछ गैस आप इमेज देख सकते हैं, ये है कुछ मंगल पांडे। और आप देखिए गैस इनका इमेज आप अच्छा से देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे गैस बात करें मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था, तो 1827 19 जुलाई को हुआ था।
और 1849 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। और 1856 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है चर्बी वाला कारतूस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। और फाइनली गैस क्या हुआ था, फरवरी 1857 में कारतूस जो भी था गैस उससे पूरे मतलब जो भी जहाँ जहाँ भी इनका गैस छावनी था उस सारे छावनी पे पहुंचा दिया गया। ठीक है, ये जो कारतूस था किस चीज़ का था गैस, तो ये जो है ना जानवरों की कारतूस था। बोला जाता है कि ये पिग का कारतूस था, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ही बेकार माना जाता है। तो ये कारतूस को यूज करने से बेसिकली मंगल पांडे ने मना कर दिया, जिससे अंग्रेज मतलब जो भी कंपनी वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो क्या किए परेशान मतलब उन्हें क्या कर दिए, उनकी बात को ना मानने पे उन्हें फांसी की सजा दे दिया था। ठीक है, कब दिया था, तो 8 अप्रैल 1857 को उन्हें क्या कर दिया गैस, फांसी पे दे दिया। ठीक है, जैसे ही उनका फांसी हुआ मंगल पांडे को, तो ये जो है ना एक भयानक आगे की ओर मतलब गैस एक क्रांति दिखती है। ठीक है, तो हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे देख ले 29 मार्च 1857 क्रांति को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी। ठीक है, ये जो आवाज़ उठाई थी ना, फिर उसके बाद ये आवाज़ कहीं ना कहीं जो अंग्रेज था उन्हें पसंद ना आई, फिर उन्हें क्या कर दिया, 8 अप्रैल 1857 क्रांति को क्या कर दिया, फांसी दे दिया ना। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रमुख घटना कब स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से बेसिकली स्टार्ट हो गई थी। पूछा भी जाएगा कि मेरठ में मेरठ में मतलब सबसे पहले ये घटना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस तरह भी क्वेश्चन होगा, तो आपके ऑप्शन में होगा मेरठ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। नो, यहाँ पे कैसे बात करें, 12 मई 1857 क्रांति के विद्रोह दिल्ली पे भी अधिकार कर लिया था। अब ये देख रहे हैं ना, ये पूरा एक एक करके गैस पूरे भारत पे ये बेसिकली युद्ध देखने को मिलता है। तो ये 2 पॉइंट को आप याद भी रख सकते हो, और डेट आप ज़रूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डेट भी पूछता है यहाँ पे। ठीक है, तो 12 मई 1857 क्रांति, ठीक है, 10 मई 1857, तो ये 2 पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, डेट ना। बेसिकली इसका क्या प्रतीक था, प्रतीक मतलब कमल और रोटी था। अब मैं आपको ये जो है ना बता देता हूँ, समझा देता हूँ ये क्या है। एक प्रतीक, एक चिन्ह था, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप मान लो कि जब हम मेरा इंडिया का जो कोडिंग होता है, जब कॉल आता है तो 91 लिखा होता है, +91, तो आप समझ जाते हैं कि ये इंडिया का नंबर है। या इसके अलावा 01 अगर हो तो समझ जाते हैं कि हम लोग विदेश का, तो ये कोडिंग है ना, तो इस कोडिंग से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंडिया का नंबर है। और इसी तरह से कमल और रोटी क्या होता है कि एक कोड है, कि हम समझ जाते हैं, या आप देख लो कमल छाप है तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये बीजेपी का पार्टी का है, और हाथ छाप देख लो तो ये कांग्रेस का पार्टी का है। तो उस टाइम कमल और रोटी देख लेता था तो समझ जाता था कि हाँ ये एक क्या था गैस, हाँ हमें उस दिन विद्रोह करना है। तो ये कोडिंग सेट किए थे ये लोग, तो ये आप याद रख सकते हैं। नौ, इनके अलावा हम बात करें, ये कथन बेसिकली हम देखें, ये जो विद्रोह हुआ था तो कई सारा आदमी ने अपने अपनी कथन दिया था। तो ये कथन को भी आपको याद रखना है। सपोज डेट पूछा भी जाएगा, किसने केवल मतलब काफ़ी इंसान अपने कथन दिया था। किसी ने बोला था ये केवल सैनिक विद्रोह है, तो ये बात किसने बोला था, तो सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने बोला था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में भी देगा। मतलब किसी ने बोला था क्या, ये हिंदू मुस्लिम का एक संयंत्र है। तो ये बात किसने बोला था, सर जिम ऑटम्स एंड डब्ल्यू टेलर्स ने ये बात बोला था। तो ये सारा कथन आपको याद रखना है ना। किसी ने बोला था ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, बी.डी. सावरकर ने ये बात बोली थी। तो ये सारा यहाँ पे जिसने बोली थी गैस, यहाँ पे इनका नाम है, और ये बात किसने यहाँ पे ये क्या बोली थी, तो ये यहाँ पे लिखा। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बेसिकली ये बात किसने बोली थी, तो सर जेम्स ऑटम्स एंड डब्ल्यू टेलर्स ने बोली थी। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। केवल सैनिक विद्रोह है, ये बात किसने बोली थी, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने बोली थी। बर्बरता एंड सभ्यता के मध्य का युद्ध है, किसने बोली थी, टी.आर. होम्स ने बोली थी। स्वतंत्र के पहली लड़ाई है, ये बात किसने बोली थी, तो बी.डी. सावरकर ने बोली थी। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, और 1-2 पॉइंट आप यहाँ भी आप याद रख सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आप लोग के एग्जाम में दिखता है। ठीक है, नो आगे हम देखें नेतृत्व। अब जाहिर सी बात है ये विद्रोह पूरा भारत में देखने को मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पे गैस में अगर बात करूँ अभी, अच्छा कुछ कुछ पार्ट में नहीं दिखता है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम आपको समझाने के लिए हम आप लोग को पूरे भारत बता रहे हैं, तो ये चीज़ समझ जाइए। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि बेसिकली जैसे कि अलग अलग जगह पे बेसिकली ये जो विद्रोह है ना, अब देखो साउथ साइड यहाँ पे आप देखोगे, हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को विद्रोह नहीं दिखेगा, बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, समझाने के रूप में आप लोग समझ जाओ कि पूरे भारत में ये विद्रोह हुआ था बहुत ही भयानक रूप में। तो ये विद्रोह का गाइस कोई ना कोई लीडर तो जरूर कर रहा होगा ना। तो हर जगह पे अलग अलग आदमी विद्रोह मतलब लीडर कर रहा था। सपोज मैं बात करूँ तो जगदीशपुर में किसने गैस इसको लीड कर रहा था, तो कुंवर सिंह कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बरेली में कौन कर रहा था, खान बहादुर कर रहे थे। झांसी में कौन कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ये विद्रोह हो रहा था। लखनऊ में कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। कानपुर में कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहे थे। जगदीशपुर में कौन कर रहा था, कुंवर सिंह कर रहे थे।
नो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, असम में कौन करते थे, दीन मानिस राम दत्त कर रहे थे। फैदाबाद में कौन कर रहे थे, तो मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह कर रहे थे। तो ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, और इससे पूछा जाएगा कि जगदीशपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपके ऑप्शन में होगा कौन, तो कुंवर सिंह हुआ। तो इस तरह यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो ये सब के लिए आप हमेशा रेडी रहें आपके एग्जाम में, ठीक है। नौ, अगला हम देखें, कुछ पुस्तकें भी आई थी, जाहिर सी बात है जब विद्रोह बहुत ही बड़ा तब्दील हुआ है तो कहीं बहुत कुछ वहाँ पे आप लोग को दिखेगा। तो कई सारा आदमी अपना अपना सिद्धांत दिए थे, कई सारा अपना अपना जहाँ अलग अलग जगह पे लीड किए थे, कुछ पुस्तकें आई थी, वो पुस्तकें देखेंगे। बी डी सावरकर के द्वारा पुस्तक आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी डी सावरकर ने एक बुक लिखी थी। उस बुक में का नाम क्या था, द इंडियन वार ऑफ डिपेंडेंट 1857। और यहाँ पे देख सकते हैं एस एन सेन बेसिकली उसने लिखा था, 1857 क्रांति के नाम से बुक लिखा था। सर सैयद अहमद ने लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं असवाब बगावत हिंद बेसिकली। इसी तरह गैस सी आर मजूमदार ने भी बेसिकली बुक लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जाहिर सी बात है ये जो विद्रोह हुआ था ना, तो काफ़ी आदमी इसे सपोर्ट किया और काफ़ी आदमी इसे सपोर्ट नहीं किया था, बहुत आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले अंग्रेज के समर्थक में प्रमुख शासक। अब बहुत आदमी चाहते थे कि अंग्रेज इंडिया से भाग जाएं, और बहुत आदमी चाहते थे कि अंग्रेज इंडिया में ही रहें। तो अभी भी आप देख सकते हो बहुत आदमी, अगर दो पॉलिटिकल पार्टी है तो बहुत आदमी चाहते हैं कि बीजेपी रहे, और बहुत आदमी चाहते हैं कि कांग्रेस रहे। तो बस वहाँ भी कुछ यहीं पे वहाँ भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिला था। बहुत आदमी इंडिया के सपोर्ट में थे, बहुत आदमी इंडिया के सपोर्ट में नहीं थे। तो देखते हैं अंग्रेज के सपोर्ट में, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं इनके सपोर्ट में कौन कौन थे। तो ग्वालियर के सिंधिया थे, हैदराबाद के होलकर थे, इंदौर का होलकर थे, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम थे। तो क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जाएगा कि अंग्रेज के प्रमुख समर्थक में शासक कौन था, तो आपका ऑप्शन में होगा हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। तो क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के आप लोग से पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैस एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जब टेस्ट ज्वाइन करेंगे, सपोज डेट पेड वाले, और हाँ आप लोग को बता दें कि 1 ईयर का ये गैस आप लोग का टेस्ट सीरीज होता है, मतलब डेली 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। 500 रूट है, और 500 है विद करेंट अफेयर भी इंक्लूड होता है गैस। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई तरीका से मैं एक क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता हूँ। सपोज देखो यहाँ से ना 5-6 तरीका से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैस, ठीक है। और ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए पूछा भी गया है, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आप लोग को सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। ने बात करें कि भोपाल का नवाब हुआ था पटियाला, और यहाँ पे बात करें जिंद के सिख के शासक ने बेसिकली अंग्रेज का समर्थन किया था। कश्मीर का जो महाराजा था बेसिकली उसने भी गैस अंग्रेज का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये सारा ये गैस जो है ना समर्थन किए थे अंग्रेज का। अब देखते हैं परिणाम क्या हुआ था बेसिकली। तो परिणाम भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। भारत में जो कंपनी का शासक था वो समापन हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, और भारत का जो शासक है सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। अब इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि अंग्रेज आते हैं पहले मसाला को व्यापार करने के लिए, मतलब व्यापारी आते हैं, फिर व्यापारी पूरे भारत पे शासन करते हैं, और शासन करते हैं तो जाहिर सी बात है जब शासन बहुत ही बड़ा एक तब्दील रूप लेता है, तो कहीं ना कहीं ये बात किसे मालूम होता है गैस, और ब्रिटेन में ये बात मालूम होता है। फिर क्या करता है, जो कंपनी है उसे हटा देता है, और जो ब्रिटेन का क्राउन है वो खुद ही शासन करने लगता है, ठीक है। उसे कंपनी को बोल दिया जाता है सिर्फ आप व्यापार कीजिए, बाकी अब हम पूरा भारत को संभालेंगे, ठीक है। तो वो जैसे ही क्राउन आती है तो नया नियम नया कानून बनाती है, और बहुत कुछ इंडिया के लिए भी करती है, और बहुत कुछ नहीं भी करते हैं। तो हम एक एक करके फिर आगे ये सारा कुछ हम देखते चलेंगे बेसिकली क्या क्या ऐसा होती है, ठीक है। और किस तरह अंग्रेज यहाँ से गैस मतलब जाती है इंडिया से, ठीक है। हम ये भी देखेंगे ना। आगे पॉइंट देखिए क्या क्या और परिणाम देखने को मिला। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बेसिकली विस्तार पे रोक हुआ, धार्मिक मानव पे हस्तक्षेप नीति आई थी, सबके लिए एक समान कानून की सुरक्षा, जैसे कि ब्रिटिश कानून आई और उसने एक ऐसा मतलब सबसे वादा किया कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जिसके किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि पता है कि कंपनी आती है और क्या करती है, ऐसा कानून बनाती है जिससे क्या होता है आदमी काफ़ी ज़्यादा आहट पहुंचती है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही फायदा होती है यहाँ पे, और अदर इंसान को यहाँ पे प्रॉफिट दिखता नहीं है, तो जिससे काफ़ी सारा आदमी परेशान होता है। बट क्रॉन क्या बोला कि हम एक समान कानून बनाएंगे। इसके अलावा और क्या देखा था यहाँ पे, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति बेसिकली देखा गया था। सरकार के द्वारा राजाओं को गोद लेने का अनुमोदन प्रदान किया था। भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का बेसिकली गठन किया गया था। तो ये सब कुछ परिणाम देखा गया था गैस आप लोग के लिए।
और जो कल का क्लास है वो हम देखेंगे आगे क्या है, फिर आगे हम और क्या आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल का जो सिलेबस है हम आगे ही डिस्कस करेंगे, मतलब कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और गैस पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 है और 1 साल के लिए करेंट अफेयर इंक्लूड है, आप इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मन लगा के पढ़े, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें गैस। बाय बाय।